मैंने मोदी जी जब पीएम बने थे, मेरी मुलाकात अब नहीं होती, मैं उनसे एक ही बात कही थी, मैं मोदी जी, क्योंकि मैं बड़ी पुरानी वाकफी थी, मैं चेयरमैन था मिनार्टी कमीशन जब गुजरात राइट हुए, आई एम द फर्स्ट टू रीच देयर, सारी इंक्वायरी मैंने करी है, किसी को पता ही नहीं है इस बात का। हाँ, किसी को पता है, मैं ही चेयरमैन था। ये 2000 में बन गया ना, मैं 2000 में, तो इनका तो 2002 में हुआ वाकया। तो आई वॉज 6 ईयर चेयरमैन मिनार्टी कमीशन, तो सारी उसकी मेरी किताब है, गुजरात ट्रेजेडी पे मेरी एक बुकलेट है, प्रिंट हुई मेरी, वो जब प्रिंट हुई मोदी जी ने 500 कॉपी मंगवा ली कि बांटो ये। तो मैं तो लोगों की गाली खाई, मैंने करेक्ट दी बातें कि क्या हुआ। मैंने कंपैरिजन किया दिल्ली राइट और गुजरात, मैं क्या दिल्ली स्पॉन्सर्ड, गुजरात जो है नेचुरल। गुजरात राइट वर द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पीपल, नो गवर्नमेंट रोल, नॉट इवन 1%। मैंने 20 बार ये बोला हूँ, नोबडी, मैं क्या आई इंक्वायरी मेरी है। मैं लोगों के घरों में गया पूछने में क्यों राइट हुए, जिस घर में क्या, सिखों के घरों क्या, वो कहते ये तो नेचुरल होना ही था बस। मोदी ने तो उसका एडवांटेज ले लिया, जब उन्होंने देख लिया कि जो साइकी है गुजरात की वो क्या चाहती है। एडवांटेज इन द सेंस पॉलिटिकल एडवांटेज ये लिया, उसको देख लिया कि पीपल साइकी क्या है। वहाँ देखो इतने इशू थे जो मैंने इंक्वायरी, राइट्स रोकने की कोशिश की थी उस वक्त। नहीं, मोदी जी ने तो बचाया लोगों को। मोदी ने इतना बड़ा काम किया, किसी ने आज तक हाईलाइट नहीं किया। मैं जब था वहाँ क्या हुआ कि जितने हिंदू थे, जितनी लाशें थी ना हिंदुओं की, दे वांटेड टू टेक देम टू देयर विलेजेस। अगर वो लाशें चली जाती गांव में, सारा गुजरात जल जाता। मोदी ने अलाउ नहीं किया, मैं गया, मोदी ने रिजेक्ट किया, वहीं संस्कार करा दिया। इतनी बड़ी बात है मोदी के हक में। अगर वो उस वक्त जो मरे थे बेचारे वो जाते तो सारा गुजरात जल जाता। अब ये जो दंगे हुए हैं सिर्फ कंटेन कर लिया। हाँ, नहीं, सारा गुजरात हुआ ही कुछ नहीं, सिर्फ अहमदाबाद के पास हुआ जो कुछ हुआ, ये लोगों को पता नहीं है। फिर मोदी जी ने ये रोका, कितनी बड़ी बात है। मैं मोदी जी के गया, मैं कहा जी लोगों में भी चर्चा है क्या कि लेडीज़ पर बड़ा टेस्ट ही, कहता क्या करूँ। उसी वक्त मोदी जी ने मेरे सामने आर्डर किए, 4 पुलिस स्टेशन बनाए जिसमें सिर्फ लेडीज़ बैठेंगी। कहा कोई लेडी गुजरात की मुकदमा करना चाहिए आए, लेडीज़ पुलिस स्टेशन बार ओपन, ताकि लेडीज़ खुल के बोलें कि मेरे साथ क्या हुआ। ये कराया, मोदी डिड इट। मोदी ने मेरे कहने पे, मैं चेयरमैन, आई टुक 30 मुसलमान जो टॉप के थे, उनको ले गया मोदी के सामने, मीटिंग ली 2.5 घंटे 3 घंटे ही मेट एवरी मुस्लिम लीडर ऑन दैट डे। और जो उन्होंने कहा मोदी का, आप त्रिलोचन सिंह से मीटिंग कर लो, जो ये लिख देगा मैं साइन करूं। जो उन्होंने डिमांड की मोदी ने एक्सेप्ट की। बहुत बड़ी बात पर क्यों कि मीडिया ऐसा था, पर उसको रोक नहीं सके। बल्कि बड़ी इशू ऐसे हैं जो दिल्ली के से कंपैरिजन करो कि वहाँ तो देखो, वहाँ अबाउट 70 हिंदू वर किल्ड बाई पुलिस, दिल्ली में एक नहीं। वो कैसे मर गए, वो पुलिस ने गोली चलाई। चलो वो तो एक सेपरेट इशू आगे निकल आया। लेकिन सिख साइकी के लिए 84 बहुत बड़ा इशू है, देयर शैल रिमेन एवर। अब वो हमें कुछ भी कर लें, वो मन से नहीं निकलेगा। लेकिन भारत सरकार पार्लियामेंट में ज़रूर रेजोल्यूशन मूव करे, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो खड़ा होकर कह दिया, माना नहीं। मैं भी उस MP था, मैंने बोला था डॉक्टर साहब ब्रिंग ए रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। मैंने डिमांड भी की, रेजोल्यूशन लाओ, पार्लियामेंट शुड 2 मिनट का साइलेंस करे। अभी तक पेंडिंग है, लोग पूछते हैं। और ये इसका असर बाहर भी बड़ा पड़ेगा वर्ल्ड वाइड ये करने से। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।